हेलो बेटा। इस सीरीज में बेटा हम कुछ बेहतर क्वेश्चंस लेके आए हैं चैप्टर 1 और 2 के, जो बेटा आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, जिसमें हमने बेटा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है बेटा, जिसमें क्वेश्चनों का क्रम इस प्रकार है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है। जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, अगर इनमें रिलेशन निकालेंगे तो इसे समीकरण 1 मान लें, इसे समीकरण 2 मान लें और समीकरण 1 का 2 में भाग दे दें, तो यहाँ से बेटा रिलेशन निकल के आता है E = V/R। तो संबंध क्या होता है, E = V/R, इसका इसमें भाग देने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे तो इसका जवाब क्या होगा, देखो हम बताते हैं। यहाँ पर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये कूलाम का नियम होता है। अब यहाँ पर इसने कहा बेटा इनके बीच परावैद्युत पदार्थ, तो जैसे ही परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा पट्टे में के आ जाएगा, ε0 के बगल में के का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये फॉर्मूला माध्यम में हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, के का इसमें भाग लग रहा है, के का इसमें क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। तो के का भाग लग रहा है, इसका मतलब है माध्यम में बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अगर दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण परावैद्युत माध्यम रख देने पर प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या है। तो इसमें पूछा है बेटा गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या है। तो देखो बेटा गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप होता है फाई बराबर ∑Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय का क्या होता है, गणितीय रूप। ठीक है, फाई बराबर ∑Q/ε0। यहाँ पर ∑Q जो होता है वो टोटल आवेश होता है, तो फाई बराबर ∑Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय का कौन सा रूप होता है बेटा, गणितीय रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। तो किसी बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव के बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा। तो बंद पृष्ठ से निर्गत पूछा है बेटा कुल फ्लक्स क्या होगा। क्या पूछा है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पर एक ये बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। ये एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यू है, यहाँ ये नेगेटिव क्यू है। तो सबसे पहले पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो इनसे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखो इस पर टोटल आवेश कितना हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर प्लस क्यू होता है, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू होता है। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 0। अब अगर इसका फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर होता है Q/ε0।
अब Q जीरो है बटे एप्सिलॉन, तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। जब एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण फ्लक्स जीरो है तो n वैद्युत द्विध्रुव रख दिए जाए तब भी फ्लक्स कितना रहेगा? जीरो ही रहेगा, क्योंकि उन पर भी तो आवेश परिमाण में बराबर प्रकृति में विपरीत होगा, इसलिए सभी से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा बेटा? जीरो होगा। तो यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे जाएं तो उनसे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? जीरो। अगला है विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? तो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा बताओ? विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, या इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समाकलन रूप में भी लिख सकते हैं, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो ये चाहे तो इसे लिख दे, ये भी विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स में संबंध है। अल्प के लिए लिखे तो इसे लिख सकते हैं, समाकलन रूप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं, मतलब तीनों का है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स में क्या होता है? संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है स्मॉल m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में ब्रह्मावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m होगा। क्या पूछा है? स्मॉल m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में ब्रह्मावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा कण, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को? d दूरी करता है। सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग इतना होगा। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग, अब कण कहाँ से चलना प्रारंभ किया है उसने? ब्रह्मावस्था से। कहाँ से चलना प्रारंभ किया? ब्रह्मावस्था से। तो ब्रह्मावस्था से जब उसने चलना प्रारंभ किया तो इसका मतलब है u कितना हो जाएगा? ज़ीरो। क्या हो जाएगा? u ज़ीरो हो जाएगा। अब ब्रह्मावस्था, तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as, लेकिन s की जगह पर उसने दूरी कितनी तय की है? d, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2ad। ठीक, तो v² बराबर, अब u तो जीरो है तो केवल क्या बचा? 2ad। क्या बचा? 2ad। a बराबर होता है f/m। क्या होता है? f/m। और f बराबर होता है qe। f बराबर क्या होता है? qe। f बराबर क्या होता है? qe। तो f की जगह पे क्या लिख देंगे? qe/m। तो a की वैल्यू कितनी होगी? qe/m। तो यहाँ पर लिख देंगे v² बराबर 2qe/m इंटू डी। क्या हो जाएगा? qe/m इंटू डी। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2qe/d में क्या आ जाएगा? m। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो अर्जित वेग कितना हो जाएगा? 2qed/m। अगला क्वेश्चन है बेटा किसी वस्तु के आवेशित होने पर उसके द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित होता है? तो किसी वस्तु के आवेशित होने पर द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित होता है बताओ? कोई भी वस्तु है उसके आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित होता है? तो देखो बेटा कोई भी वस्तु है वो आवेशित हो तो उसका द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, उससे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाते हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए जाएं, बाहर निकाल दिए जाएं, तो उस पर धनावेश आ जाता है, और धनावेश आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, द्रव्यमान भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी परमाणु से या परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो उस पर धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उसका द्रव्यमान भी कम होता है। तो यही तो पूछा, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार अगर किसी परमाणु को या पदार्थ को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, तो दे देंगे उसको इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी और उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, और ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। तो यही पूछा था कि आवेशित होने पर द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है, क्या घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। बताओ, घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है, बिल्कुल संरक्षित रहता है। ठीक है, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर देने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो आवेशित कणों के बीच की दूरी क्या करनी है, आधी। तो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर देने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बेटा, बल का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो उसने दूरी क्या की है, आधी। तो पहले दूरी रही होगी r1, और बाद में दूरी कितनी कर दी, आधी। तो आधी कर दी, तो पहले फॉर्मूला हम इसके लिए लगाएंगे, F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। फिर बाद में फॉर्मूला हम इसके लिए लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r/2 का होल स्क्वायर, जो कि दूरी आधी तो की है, कितनी की है, आधी की है। तो इसने पूछा है कि बल कितना हो जाएगा, तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² बटे 4 ऊपर आ जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब देखो बेटा, ये वाली वैल्यू, ये इतनी वैल्यू सेम इसके बराबर है, सेम किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं F2 बराबर 4 क्या हो जाएगा, F1। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर हम दूरी को आधी करेंगे तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दूरी को आधी करेंगे तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर अगला है, कहाँ पर है, हाँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा। तो कितना होगा बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब तुम हमें कमेंट में शेयर करोगे, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर सेंड करेंगे इसका जवाब क्या होगा। अगला है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j न्यूटन बट्टे कूलाम एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 10i मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका विद्युत फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें ई वेक्टर कितना दे रखा है, 3i प्लस 4j। तो ई वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 4j।
3i प्लस 4j क्षेत्रफल दे रखा है 10i, ए वेक्टर दे रखा है 10i। तो हमें यहाँ से बेटा क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो निकाल लेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ई वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j डॉट 10i। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का इसमें करेंगे 30i डॉट i, इसका इसमें करेंगे प्लस 40j डॉट i। तो j डॉट i की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। और ये 30i डॉट i की वैल्यू 1 होती है और j डॉट j की वैल्यू 0 होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। कितना हो जाएगा बेटा 30, क्योंकि i का i में करेंगे तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट i 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अगला है बेटा एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर 3q माइनस 2q q तथा प्लस q आवेश रखे हैं, पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो बेटा कितने आवेश रखे हुए हैं, एक बंद पृष्ठ है ये, इस बंद पृष्ठ के अंदर और कितने कितने चार्ज हैं 3q है माइनस 2q है, q है और प्लस q है। अब इस पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो बेटा कुल विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश ये है तो जोड़ लेंगे 3q माइनस 2q प्लस q प्लस q प्लस q, ठीक है। तो बटे एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, q और q 2q हो जाएगा और ये माइनस 2q, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 3q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही तो था कुल आवेश बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी हम कुल आवेश को जोड़ देंगे, बट्टे में क्या रख लेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर हो जाएगा 3q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अगला है बेटा प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन बट्टे कूलाम तथा वोल्ट बट्टे मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो प्रदर्शित करना है हमें न्यूटन बट्टे कूलाम तथा वोल्ट बट्टे मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो सही है, देखो बेटा F बराबर होता है E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन रहा है न्यूटन बट्टे कूलाम। E बराबर होता है V/R। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन रहा है वोल्ट बट्टे मीटर। तो यहाँ से न्यूटन बट्टे कूलाम, यहाँ से वोल्ट बट्टे मीटर। तो वो भौतिक राशि क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भौतिक राशि क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है m दे रखा है 0.001 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 6 घातें आ जाएंगी, ठीक है। तेल की बूंद है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, n का मान कितना दिया है 3, संतुलित कर सके, ठीक है। तो संतुलित कर सके ये पूछ रहा है वो। तो m की वैल्यू तो इतनी थी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, n का मान 3 है, g का मान रखना है 9.8, जी का मान कितना रखना है 9.8। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे QE बराबर mg और Q की जगह पे लिख देंगे NE। तो NEE बराबर mg, m की वैल्यू ये रख देंगे, g की वैल्यू 9.8 रख देंगे, n की वैल्यू 3 रख देंगे, e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 रख देंगे, e यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E, द्रव्यमान m, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण होगा बेटा E/m। क्या होता है इसका त्वरण क्या होगा E/m। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन/कूलाम होता है। क्या होता है बेटा न्यूटन/कूलाम। निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक तथा विभवांतर बताइए। तो निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक तथा विभवांतर क्या होते हैं, कमेंट में शेयर करोगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को
नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र की क्या दिशाएं हो जाएंगी? 2, जो कि संभव नहीं है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट इंटू मीटर। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रतिकर्षित होते हैं? तो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रतिकर्षित होते हैं? नाभिकीय बल के कारण। किसके कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। और किस बल के कारण प्रतिकर्षित होते हैं? तो कूलामीय बल के कारण। किसके कारण? कूलामीय बल के कारण, यानी कूलाम के बल के कारण होते हैं। R1 R2 त्रिज्याओं के 2 चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा E1/E2 बराबर 1/1, क्योंकि पृष्ठावेश घनत्व समान है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा समान हो गया तो ये तो कांस्टेंट है, भाग लगाएंगे E1 का और यहाँ पे E2 लिखें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भाग लगाएंगे, दोनों से दोनों कट जाएंगे तो 1/1 आ जाएगा। सुचालक माध्यम के लिए कूलाम का बल कितना होता है? तो सुचालक माध्यम के लिए कूलाम का बल कितना होता है? F बराबर होता है 0। सुचालक माध्यम के लिए कूलाम का बल कितना होता है? 0। कितना होता है? 0, क्योंकि K का मान इन्फानाइट हो जाएगा। K का मान कितना हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। और K का मान कितना हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने माध्यम में बल लिखा था, ये यहाँ माध्यम में बल लिखा है, K का मान इन्फानाइट होता है, सुचालक के लिए K का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे पहले और दूसरे चैप्टर के। ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए तीसरे और चौथे चैप्टर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।